तो हे गाइस, क्या हाल चाल। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो आखिरकार मैं वापस आ गया। मेरा कुछ पर्सनल रीजन था, इसलिए मैं काफी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। लेकिन अब चिंता मत करो, अब मैं रेगुलर अपलोड किया करूंगा। तो आज हम करने वाले हैं कैन अ बॉय गर्ल फ्रेंडशिप सर्वाइव के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको रेन और नात्सुमी दिखाया जाता है, जो कि चैट पर बातें कर रहे होते हैं। और तभी रेन उसको मैसेज करके बोलती है उसने अपनी मम्मी से परमिशन ले लिया और वो आजाद को हिमारी के घर पर आ रही है साथ में पढ़ने के लिए। और ये सुन के नात्सुमी थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है और रेन बताती है हाँ मेरी मदर ने बोला तुम काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो और उन्हें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तुमको लेके। मतलब कि मैं तुमको बता दूं कि ये सारे स्टडी की बात कर रहे होते हैं, एक साथ घर पे स्टडी करने वाले होते हैं। और ये सारी बातें सुन के नात्सुमी काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसके बाद नात्सुमी हिमारी के साथ चैट पे बात करने लगता है। और तभी हिमारी को भी सारी बातें पता चल जाती है और वो बोलती है कि अगर वो मेरे घर पे आई तो मेरा भाई सच में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि जो हिमारी का बड़ा भाई था वो रिन की बड़ी बहन से काफी ज्यादा नफरत करता था। ये बात तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई रखी थी, जिसने नहीं देखा तो जाके देख सकता है। और इसके बाद हिमारी ना नात्सुमी का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है क्लास में और नात्सुमी काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है उसके ऊपर। और तभी टीचर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो नात्सुमी के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। मतलब कि आगे हिमारी नात्सुमी को फंसा देती है। और इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं कि नात्सुमी क्लास से बाहर जा रहा होता है, तभी सामने उसके दो लड़कियां आ जाती है और उसे रोक लेती है और उसकी तारीफ करने लगती है और बोलती है कि मुझे अपनी ये एक्सेसरीज बनानी है, ये बनानी है। मतलब उनको पता चल जाता है कि जो जो भी एक्सेसरीज बना रहा था वो ये नात्सुमी ही बना रहा था। लेकिन नात्सुमी उनको मना कर देता, बोलता मुझे अभी अपनी पढ़ाई में फोकस करना है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। क्योंकि वो कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गया था, मैंने आपको पहले बताया हुआ था। क्योंकि वो हिमालय की कुछ नेकलेस टाइप के में बनाने के लिए बहुत टाइम लगा रहा था, इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाया था। और ये सुनकर लड़कियां बोलती है कि मुझे तो लगा था तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम एग्जाम में फेल भी हो गए। और तभी पीछे से माकीशिमा आके वहां पे थोड़े मजे लेने लग जाता है, मतलब इधर उधर की बातें करने लग जाता है। और तभी वहां पर हमें हिमारी दिखाई जाती है। वहां पर रिन बोलती है कि आज मैं तुम्हारे घर पे रहने आने वाली हूँ, तो मुझे क्या क्या चीजें लेके आनी पड़ेगी। और तभी हिमारी सबसे पहले तो ये सोच रही होती है कि मुझे नहीं लग रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये मुझसे बात करने वाली है। और तभी वो काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है कि मुझे माफ करना कि तुम आज शायद मेरे घर पास नहीं आ सकती। तभी हमें नाशिमा और माकीशिमा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नाशिमा ने सारी बातें बता दी थी और वो माकीशिमा से मदद मांगता है। पर माकीशिमा सीधा मना कर देता और बोलता है भाई मैं तेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाला। वो वहां पे बताने लगता है कि मुझे ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा कि जिसे तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो और जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती है, ये तीनों एक रूम में होंगे तो वहां पे क्या होने वाला है, ये जानने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। और वो इसी टाइप की बातें कर रहा होता है। और तभी नासुमी बोलता है भाई ऐसा तो मत कर यार। फिर तभी माकीशिमा बोलता है तुम ना कोई रोमांटिक एनिमे के ना मेन कैरेक्टर बन चुके हो, और लिटरली वो तो मेन कैरेक्टर है ही। और माकीशिमा बताने लगता है कि मैंने और रिन ने तुम्हारी बातें सुनी थी साइंस लैब में, मतलब तुम्हारी और हिमारी की बातें। और तभी सच बताऊं तो तुम मेरे से ना बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। और ये सारी बातें सुन के वो काफी ज्यादा हैरान भी हो जाता है और ये सारी चीजें सोचते हुए वो जा ही रहा होता है। तो ये अचानक से वहां पे हिमारी आ जाती है और वो बताने लगते है कि तुम्हें पता है कि मैं रिन को अपने घर पर नहीं बुला सकती, बस सच बताऊं तो तुम रिन को अपने घर पर बुला सकते हो। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है इसको लेके। और तभी नासुमी सोचने लग जाता है। पहले तो वो हैरान होता है और फिर सोचने लगता है कि दो लड़कियां मेरे घर पे, मजा तो आने वाले एक तरीके से। मतलब वो भी वही थोड़ा बहुत जा रहा होता उसी तरीके में और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो हाँ बोले या फिर ना बोलो। और तभी हिमारी वहां पर कुछ ज्यादा ही प्यारा सा फेस बनाने लगती है और उसे बटर लगाने लग जाती है। और फिर नासुमी भी थोड़ा बहुत उसका चेहरा देख के थोड़ा वैसा हो जाता है और बोलता है ये कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। और इसके बाद हमारी प्रेसिडेंट मीटिंग में जाने लगती है और ये प्रेसिडेंट वो अपना इंडिया वाला जैसे नहीं है, उनके स्कूल के प्रिंसिपल को प्रेसिडेंट बोलते हैं। और फिर वो बोलती है रिन को कि मैं अभी चलती हूँ फिर, और बोलती है मुझे आने में कुछ टाइम लगेगा। और ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा है क्योंकि अब उसे रिन के साथ कुछ अकेला टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और इसके बाद नासुमी सबसे पहले अपने इस घर पे जाता है और वो पूरा घर लड़कों का रूम है, तो आपको तो पता ही है कितना ज्यादा साफ होगा वो, है ना। सबसे पहले वो फिर अपने घर को साफ कर रहा होता है और जैसे ही वो घर को साफ करता है और तभी बेल बजती है और दरवाजे पे रिन खड़ी होती है। और रिन को देखने के बाद नासुमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और थोड़ा ब्लश करने लग जाते हैं क्योंकि वो उस समय काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। और नासुमी अपने मन में यही सब सोच रहा होता है और तभी वो उसके रूम में आ जाती है और वो दोनों थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं इधर उधर की। और तभी रिन बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे फ्लावर्स कहाँ पर है। और फिर वो अपने फ्लावर्स दिखाता है और सच बता रहा हूँ ये काफी ज्यादा केयर करके रखे होते हैं अपने फ्लावर्स को। और नासुमी भी काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है और बोलता है क्या तुम मेरी स्टडी में मदद कर सकती हो। और वो बोलती है हाँ तुम्हें पता है मैं क्लास में सेकंड आती हूँ और मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं, तो मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ। मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता था, अगर तुम सेकंड हो तो फर्स्ट कौन आता है। और फिर बोलती है मतलब तुम्हारी क्लास में फर्स्ट कौन आता है। फिर तभी रीना काफ़ी गुस्से में बोलती है कि माकीशिमा के अलावा और कौन आ सकता है फर्स्ट।
और ये सुन के नात्सुमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है भाई ये दोनों इतने ज्यादा पढ़ते कैसे हैं भाई। और तभी वो दोनों पढ़ना शुरू कर देते हैं। और तुम्हें पता है कि एक लड़की एक लड़के को पढ़ा रही है, तो कहाँ से पढ़ सकता है लड़का। मतलब नात्सुमी का ध्यान है काफी ज्यादा गलत जगह पे जा रहा होता है और तुम जानते हो कहाँ ध्यान जा रहा होगा। और फिर वो अपना माइंड कन्वर्ट करने के लिए वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आता हूँ। और तब वो फटाक से बाहर चले जाता है। और इन उस टाइम पे वो नात्सुमी के बिस्तर की तरफ देख रही होती है, पता नहीं क्यों। और तभी हमें नात्सुमी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और वो सोच रहा होता है हिमारी प्लीज तुम जल्दी आ जाओ यार, मुझे अभी काफी ज्यादा डर लग रहा है। मतलब रिन के साथ उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। और तभी वो चाय लेके अंदर जाता है और वो तभी नोटिस करता है कि जो रिन थी वो उसके बिस्तर पर लेट जाता है। भाई उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है भाई, आगे तुम बस देखो। और वो लेटी होती है और भाई साथ ही उसके पिल्लो को स्मेल कर रही होती है। भाई हाथ देख रहे हो भाई उसकी और जैसे ही रिन नात्सुमी को देखती है वो चुपचाप नीचे आके बैठ जाती है। और नात्सुमी वहां पे कुछ बोलने वाला होता है और तभी रिन बोलती है कि तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और मैं सच बताऊं तो उसके अंदर चेरी की स्मेल आ रही होती है और उसे बोलती है कि उसे काफी ज्यादा अच्छी लगती है वो स्मेल। और ये सारी बातें बताते हुए वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है, पूरी लाल हो चुकी होती है। और तभी नात्सुमी कुछ ज्यादा बातें पे ध्यान नहीं देता और उसके लिए ग्रीन टी देने लगता है। और इन ग्रीन टी पीती है और उसे काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। और वो बोलती है इस ग्रीन टी का टेस्ट ना थोड़ा बहुत पिल्लो की तरह ही है, मतलब कि चेरी की तरह ही। और फिर वो अगेन उस पिल्लो को स्मेल करने लग जाती है। और इसके बाद नात्सुमी थोड़ा बहुत शर्माने लगता है, मतलब एम्बैरेसिंग सा फील करने लग रहा होता है भाई। अब तुम ही खुद सोचो भाई, तुम्हारे घर पे कोई लड़की आके तुम्हारी पिल्लो सूंघ रही हो भाई, कैसा लगेगा भाई। और फिर वो उसके बिस्तर पे जाके लेटती है और वहाँ के सो जाती है। और फिर वो वापस से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगती है और वो बताती है कि सच बताऊँ तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और ये बातें सुनने के बाद नात्सुमी ना अपनी पास्ट की बातों को याद करने लगता है कि मैंने रिन के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है और सच बताऊं तो मुझे वो पसंद है। लेकिन मुझे उस टाइम पे हिमारी के फीलिंग्स के बारे में नहीं पता था और मुझे उसने कन्फेस किया हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और शाम हो जाती है स्टडी करते करते और नात्सुमी स्टडी कर रहा होता है और रिन सो रखी होती है। और तभी वो सोचते हैं कि अब मुझे उसे उठा देना चाहिए। और फिर वो उसे उठाने वाला होता है और वो सोचता है कि ये काफी ज्यादा टाइम हो गया है। और लेकिन वो जाता तो रिन को उठाने के लिए, लेकिन रिन अचानक से घूम जाती है और उसे हक कर लेती है भाई। मतलब भाई वो लेटी होती है और उसे नीचे की तरफ गिरा लेती है भाई। और उसके बाद वो नात्सुमी का नाम ली जा रही थी नींद में और भाई वो उसका मुंह अपने समझ सकते हो कहाँ लगा देती है भाई, तुम फोटो में देख ही सकते हो। और नात्सुमी अपने आप को छुटाने की कोशिश कर ही रहा होता है। और लेकिन भाई तभी वहाँ पे नात्सुमी की बहन और हिमारी आ जाती है भाई। और नात्सुमी की बहन तो वहाँ काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और नात्सुमी काफी ज्यादा रोते हुए बोलता है कि सिस्टर तुम जो भी सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, एक बार मेरी बात तो समझ लो। लेकिन उसकी बहन बोलती है तुम्हारे पास हिमारी ऐसी इतनी अच्छी फ्रेंड है, लेकिन उसके बाद भी तुम एक लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। मतलब कि भाई नात्सुमी की बात सुनती ही नहीं है और वो अपने आप में बोलने लग जाती है। और उसके अगले सीन हमको रिन दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। और साकुनो को पता लगता है कि जो रिन है वो इनामोटो की बहन है और साकुनो वही उसकी बहन का नाम है। और फिर वो पूछती है कि क्या तुम इनामोटो को जानती हो। और फिर साकुनो बोलती है हाँ एक तरह से बोल सकते हो क्योंकि वो भी हमारी फ्रेंड ही है। और इसके बाद साकुनो अपनी फ्रेंडशिप के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करती है और फिर तभी बोलती है क्या तुम्हें सच में मेरा भाई पसंद है। और सच बताऊं तो तुम्हारी टेस्ट भी ना तुम्हारी बड़ी बहन की तरह एकदम बेकार सा है। मतलब तुम्हारी बहन को भी ना आलतू फालतू लड़के पसंद आते थे। और ये सुनने के बाद एक तरीके से देखा जाए तो नात्सुमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब बेइज्जती हो रही है तो गुस्सा तो होगा ही आलतू लड़कियों के सामने। और इसके बाद साकुनो वहां से चली जाती है और हिमारी बोलती है आखिरकार तुम दोनों को एम्बैरेसिंग फील क्यों नहीं हुआ, मतलब साकुनो तुम लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर नात्सुमी बताता देखा जाए तो रिन ने मेरे को ऑलरेडी 2 से 3 बार प्रपोज कर चुका है। भाई कब किया भाई, हमको दिखाया तो है नहीं। और ये सुन के हिमारी काफी ज्यादा वहां पे हैरान हो जाती है और सोचती है आखिरकार ये सब कब हो गया। और इसके बाद हमारी नात्सुमी से काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े करने लग जाती है, मतलब उसके ऊपर काफी चिल्लाने लगती है और बोलती है आखिरकार तुम किस टाइप के लड़के हो। और वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है रिन तुम्हारी पहली क्रश है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करोगे। और उसके बाद ना भाई रिन हिमारी का फेस पकड़ के उसे ऊपर की तरफ उठा देती है और वो बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी पहली क्रश हूँ। और फिर नात्सुमी बता देता कि हाँ देखा जाता तुम मेरी पहली क्रश हो, लेकिन अभी सच बताऊँ तो मेरी फीलिंग्स चेंज हो चुकी है। मतलब अब मुझे काफ़ी चीज़ें पता लग चुकी है। और इसके बाद वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है और वो सभी लोग वहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं इसके बारे में। और तभी रिन बोलते हैं कि अगर देखा जाए तो मुझे हिमारी से बात नहीं करना था और सच बोलूं तो मैं तुम दोनों के एक तरह से बीच में आ रही थी और अब मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ। तुम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बने रह सकते हो और साथ ही हिमारी तुम्हारी नंबर 1 मॉडल भी बन के रह सकती है। और ये बात सुन के ना वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी रिन बोलती है क्या मैं भी तुम्हारी टीम में आ सकती हूँ। और फिर वो दोनों बोलती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम आ सकती हो। और फिर वो तीनों सेलिब्रेट करते हैं और बोलते हैं आखिरकार हमारी टीम में एक और न्यू मेंबर्स आ गई है। और इसके बाद हिमारी को लेने आया होता है भाई हिमारी का भाई, और वो जाते टाइम पे अपनी सारी बातें बता देती है
अगर सच बताऊँ तो तुमने काफ़ी ज़्यादा गलत किया। तुम्हें इनामोटो की बहन को अपनी फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए और तुम्हें देखा जाए तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और हिमारी अब थोड़ी बहुत रिग्रेट भी कर रही होती है और सोच रही होती है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। तभी हिमारी बोलने लगती है कि आप तो इनामोटो के साथ पहले घूमा करते थे ना? और हिबाई बोलता है तुम्हें साकुना ने ही ये सारी बातें बताई होती है ना? और हिमारी हाँ बोल देती है। और तभी हिबाई बोलता है कोई बात नहीं, अगर नासुमी खुश है तो हाँ, हम भी उसके लिए एग्री कर सकते हैं। और हिमारी बोलती है भैया आप हमेशा यू का साइड क्यों लेते रहते हो? और हिमारी बोलती है मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में क्या करना चाहिए? और फिर हिबाई बोलता है सच बताऊं तो तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब नासुमी से सच बोला करो और तुम हमेशा साइड से बचने की कोशिश मत किया करो। और वो बोलता है चलो फिर मैं तुम्हें कुछ टिप्स देता हूँ जिस कारण तुम और भी ज़्यादा बेटर हो सकती हो। और ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन पता नहीं कि उसके दिमाग में क्या आता है, वो कुछ उसे उल्टा सीधा बोल देती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अगेन हिमारी को काफ़ी ज़्यादा डांटने लग जाता है और उसका सिर पकड़ लेता है। और इसके बाद हमको नासुमी दिखाया जाता है जिसने फाइनली अपना फाइनल एग्जाम पास कर लिया होता है और उसके हर चीज़ में 100 आए होते हैं और फिर उसके टीचर भी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना और अपना बेस्ट पार्ट कमेंट कर देना। और मैं आगे वीडियो अपलोड करता रहूँगा, इसका अगला एपिसोड में कल ही अपलोड कर दूंगा और उसकी टेंशन तुम मत लो, बस मेरे को सपोर्ट दिखाना और सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा।